हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो सब? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे चले आपकी लाइफ पढ़ाई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे एंड बढ़िया पॉइंट क्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस 10 ईयर के अंदर क्वेश्चन आंसर आए हो ना, वो सब भी देखेंगे। बहुत से क्वेश्चन बने हुए हैं। देखिए, ये नहीं है कि प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। एंड आप देखोगे, पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लें, उसके बाद आप देखोगे कि बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बहुत बढ़िया रहने वाली है आज की वीडियो भैया। 100% मैंने बोल दिया, सोल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा एंड बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन बनेंगे। टॉपिक को देखने के बाद आप खुद ही कर पाओगे। ठीक है, पहले इसको डिस्कस करते फिर सारे क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ ऐसी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। तो सोल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट पे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। ओके, एंड मेरे सभी वीडियो लेक्चर अनअकैडमी पर भी अपलोड हो गए हैं। लिंक मैं सभी चैप्टर्स का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिए, जिसको ये है कि सिलेबस थोड़ा जल्दी निपटा लें। क्लियर? एंड डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में होमवर्क है, वो भी करना है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल स्टेट की बात। तो भैया फिजिकल स्टेट की बात करें, अल्कोहल पता है ना किसे कहते हैं? अल्कोहल ROH। ठीक है, कार्बन की चेन है, उसके साथ OH लगी तो उसे हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। तो फिजिकल स्टेट, अल्कोहल दारू शराब देखा होगा आप लोगों ने, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो सिंपल पहली बात तो यही है कि लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल्स आर, जो इसके लोअर मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। ठीक है, कलरलेस होते हैं बात करें। एंड इसकी जो स्मेल होती है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, मतलब आप तुलना नहीं कर सकते कि किस जैसी होती है, इसकी कुछ खास ही स्मेल होती है। भाई हल्की फुल्की अगर राइट स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए उसको एडजस्ट कर लेना। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, शराब की एक अलग अपनी स्मेल होती है। एंड इसका जो टेस्ट की बात करें, टेस्ट किया नहीं है मैंने, बस लिखा हुआ है, बर्न टेस्ट होता है, बर्न जला जला सा टेस्ट आता है, ये बात है। हायर मेंबर्स जो होते हैं इस फैमिली के, हायर मेंबर्स का मतलब है मोर देन 12 कार्बन, 12 कार्बन से अगर ज्यादा हो जाए। ठीक है, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, वो सभी तो लिक्विड हो गए, बट अगर उससे ज्यादा हो जाते हैं, कलरलेस, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस समझते हो ना, जिसकी कोई स्मेल नहीं होती, ऑर्डरलेस, वैक्सी सॉलिड या वैक्स सॉलिड, वैक्स जैसे सॉलिड हुआ करते हैं। ये बात हो गई फिजिकल स्टेट की। बात करें दूसरी, डेंसिटी की बात करें तो इनकी डेंसिटी क्या होती है? दीज आर लाइटर देन वाटर, पानी से हल्के रहते हैं। डेंसिटी तो हम वाटर से ही कंपेयर करते हैं ना, पानी से हल्के रहते हैं। टॉक्सिक नेचर की बात करें तो देखिए, जो ज्यादा हम पढ़ेंगे, जो ज्यादा बात की जाती है वो की जाती है दो मेंबर्स के बारे में। फर्स्ट इज मिथेनॉल एंड सेकेंड इज इथेनॉल। अभी ये तो पता ही है कि शराब जो है अच्छी चीज नहीं होती, ठीक है, बट ये जो इथेनॉल है ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज की जाती है, बंदे को मदमस्त कर देती है, दर्द भुलाने की दवा जिसे बोलते हैं हम लोग, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ये यूज की जाती है। एंड दवाइयों में भी यूज किया जाता है, पता होगा वो खांसी की दवाई में डलती है। बट जो मिथेनॉल होती है ना, ये हाईली टॉक्सिक होती है, हाईली क्या रहती है? टॉक्सिक रहती है। क्या हो जाता है? कॉज ब्लाइंडनेस, एंड इवन कॉज डेथ, मर तक जाते हैं। ये जो कच्ची शराब होती है ना, जो कच्चे कारीगर बनाते हैं, इथेनॉल तो पक्के कारीगर बनाते हैं ना, विजय माल्या जैसे, बट इसको कच्ची दारू कोई भी बना देता है। अब उससे क्या हो जाता है? उससे क्या होता है कि मरते हैं। आपने न्यूज भी बहुत सुनोगे, गांव के 20-25 मर गए कच्ची शराब पी के, वो होता है। एक्चुअल में वो इथेनॉल की जगह मिथेनॉल बन जाता है हमसे, तो मिथेनॉल टॉक्सिक होती है।
चलिए, अभी ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था नहीं, इसलिए मैंने इनको पहले निपटवा दिया। अब जो इम्पोर्टेंट है बात करते हैं उसकी। भैया इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है इनकी सोलिबिलिटी एंड इनकी डेंसिटी। सोलिबिलिटी बोले तो घुलनशीलता, और इनकी घुलनशीलता, इनको घोलने के चेक किया जाता है वाटर के अंदर। तो बात की जाए तो दीज आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल, बहुत अच्छे से घुलते हैं, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, बहुत बढ़िया तरीके से घुलते हैं। रीजन क्या है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप कह सकते हो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं आपको एक बात बताऊं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब पूरा 1-1.5 घंटे का लेक्चर जा सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे ही। अनअकैडमी पे मैंने करवाया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। बाकी ओवरव्यू मैं आपको करा देता हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, इस फोकस करना, क्योंकि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत से क्वेश्चन का आप लोग आंसर करोगे हाइड्रोजन बॉन्ड से। मैं अपने बताता हूँ मैं क्या सोचता था। अब हमारे टाइम में यूट्यूब वगैरह नहीं था, मोबाइल भी बहुत कम थे, और इतना नेट पैक बड़े महंगे आते थे, तो हम नहीं हेल्प ले सकते थे। हमारे टाइम में सर भी नहीं थे, लाइक आजकल तो बहुत पॉपुलर सर हैं, अलग सर हैं, भारत सर हैं, तुम्हारे अरविंद सर हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा। चलो, तो टॉपिक पे आ रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड अभी क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, आपने देखो जो फेमस बॉन्ड होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मतलब ट्रांसफर होती है। कोवेलेंट क्या होता है? जिसमें शेयरिंग होती है। ठीक है, अभी कोई भी बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता, कोई भी बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होता है, तो कुछ पोलर बॉन्ड बन जाते हैं। मैं हाइड्रोजन बॉन्ड किससे समझता था? जिसमें हाइड्रोजन हो, बट ऐसा नहीं है। क्या है? एक कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक कंपाउंड होगा जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा, जिसमें क्या होगा? ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कोवेलेंट बॉन्ड। जहां भी आपको देखने को मिल जाए पीरियोडिक टेबल के डॉन, पीरियोडिक टेबल के डॉन बोले तो कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्यों ये ही तीनों? क्यों? ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉल साइज होना जरूरी है। ये पीरियोडिक टेबल के डॉन है, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इसकी होती है 4.0, इसकी होती है 3.5, इसकी होती है 3.0। क्लोरीन की भी 3.0 होती है, बट वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता ड्यू टू साइज, लार्ज साइज इसका होता है। ठीक है, अभी सर अच्छा एक बात मैं बताऊं, हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है, ये जस्ट एक अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन से क्या होती है? ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। क्लियर? लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब ना अपने हरियाणा की बात मैं कर रहा हूँ, हरियाणा में क्या होता है कि जब चुनावों में भीड़ इकट्ठी करनी होती है ना, तो लाइक सपना चौधरी का शो कर देते हैं। कुछ पॉसिबल है क्या? पॉसिबल कुछ नहीं, बस अट्रैक्शन है, दुनिया आती है उसको देखने। ऐसे ही फोकस करना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे HF है, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। एक और HF है, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। इन HF है, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। अभी क्या होगा? हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये दोनों एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, इनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है, बट इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। तो क्या होगा? इस पे होगा डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पे होगा डेल नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली इस पे होगा डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पे होगा डेल नेगेटिव चार्ज, इस पे होगा डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पे होगा डेल नेगेटिव चार्ज। तो फोकस कीजिए अभी क्या होने वाला है। देखिए ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इसका हाइड्रोजन इसके फ्लोरीन की साइड अट्रैक्ट हो रहा है। एक के साथ तो इसका कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ये तो प्योर बॉन्ड है, ये अट्रैक्शन है। इसको हम 3 डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, ये एक अट्रैक्शन है। सिमिलरली इसका हाइड्रोजन इसके साथ तो प्योर बॉन्ड बना रखा है, इसकी साइड अट्रैक्शन शो कर रहा है। और ये जो अट्रैक्शन है ना हाइड्रोजन की, कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन की टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। एक कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन है और उसके पास पड़े हुए हैं क्या? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो वो उसकी तरफ अट्रैक्शन शो करेगा, एंड इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलते हैं भैया हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या सर सिर्फ यही देखने को मिलेगा? नहीं, बहुत सीधे। दूसरा एग्जांपल समझो, जैसे कि हमारे पास है
यहाँ पे फोकस कीजिए आप, ये है H2O। कुछ इस तरह से बना लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम तो नहीं है, इस पे क्या आएगा, हाइड्रोजन पे डेल, पॉजिटिव ऑक्सीजन पे डेल, नेगेटिव इस पे डेल, पॉजिटिव इस पे डेल, नेगेटिव इस पे डेल, पॉजिटिव इस पे डेल, नेगेटिव। अभी होगा क्या, हाइड्रोजन ने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है, बट वो अट्रैक्ट हो रहा है किसकी साइड, पड़ोसी की साइड। किसकी साइड अट्रैक्ट हो रहा है, पड़ोसी की साइड अट्रैक्ट हो रहा है। देखिए ऐसे। तो ये जो है ना 3 डॉटेड लाइन जो हमने दिखाई है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक बात तो मैंने अभी आपको बोल ली कि ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये जस्ट एक अट्रैक्शन है, और ये अट्रैक्शन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। देखो ये स्टेबल पहले भी था, बट अभी और ज्यादा अट्रैक्शन आ गई तो और ज्यादा स्टेबल हो गया। तो जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता वो देखो ना, समझ के चलो, ये है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ब्रेक करना है हमने, तो इनके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो इनको ब्रेक करना बहुत आसान है। जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है, उनको ब्रेक करना क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा। चलो अभी पॉइंट पे आते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के 2 टाइप बड़े फेमस रहते हैं, कौन कौन से भैया, एक होता है इंटरमोलिकुलर, एक होता है इंट्रामोलिकुलर। एक होता है इंटरमोलिकुलर, एक होता है इंट्रामोलिकुलर। आपने सुना होगा इंटरनेशनल मैच। इंटरनेशनल मैच क्या होता है, अलग अलग नेशन का मैच, जैसे अभी सीरीज चल रही है इंडिया साउथ अफ्रीका की ना। और इंटरनेशनल मैच क्या है, अपने इंडिया में ही मैच करवा दिया जाए, किसका, यूपी का, हरियाणा का, किसी का भी करवा दें, वो हो जाता है इंटरनेशनल मैच। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, देखो जैसे HF दूसरे HF के मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है, अब आप कहोगे सर ये HF एक जैसे ही तो है, एक जैसे हैं, बट ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये अलग अलग मॉलिक्यूल है। तो अलग अलग मॉलिक्यूल में जब भी होगा इसे बोलेंगे इंटरमोलिक्यूलर। और अगर एक ही मॉलिक्यूल में काम चला जाए, एक ही मॉलिक्यूल में काम चला जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिक्यूलर। अभी के लिए इतना याद रखो, ज्यादा डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी, नहीं समझाई थी तो दोबारा समझा रहा हूं, मैं रफ करने जा रहा हूं इसको। हाँ, तो क्या बात समझाई थी मैंने आपको, कि वाटर में घुलने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जरूरी है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना। एंड जो दारू है ना, दारू अल्कोहल, ये बहुत बढ़िया वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, बहुत बढ़िया वाला, बहुत अच्छे से हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सब बना के दिखाओ, चलो बना के देख लो। जैसे ये है वाटर, ये है अल्कोहल, अल्कोहल ऐसे होता है ना ROH, ये है वाटर। और आप पेपर में बना के दिखाओगे, ज्यादा बल मिलेगा, पॉइंट आ जाएगा, है ना, एग्जामिनर के पास मकसद ही नहीं बचेगा कि वो नंबर काट दे। चलो, तो अभी क्या है भैया, तो ये हाइड्रोजन है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, होता ना, शादी होगी बट लाइन चल रही है किसी और के साथ, इसकी लाइन चल रही है पड़ोसी की साइड, इसकी लाइन चल रही है इसकी साइड, इसकी लाइन चल रही है इसकी साइड। तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पे हो जाती है तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, सोल्यूबल। तो अल्कोहल जो होते हैं बहुत अच्छे से पानी के अंदर घुल जाते हैं। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। ये क्या है, हेट्रोमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इंटरमोलिकुलर तो है, इंटरमोलिकुलर मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल तो है, हेट्रो भी है, वो मॉलिक्यूल अलग अलग है, ठीक है। जैसे अभी हमने किया था HF ऐसे भी किया था ना, ऐसे किया था भी हमने। तो ये भी क्या था, ये भी इंटरमोलिकुलर थी, बट ये होमोमोलिकुलर थी, ये एक ही जैसे मॉलिक्यूल है। होता है क्लियर। चलिए, तो एक बात क्लियर हो गई कि अल्कोहल जो है पानी में अच्छे से घुलते हैं। सर कौन नहीं घुलते, हाइड्रोकार्बन्स नहीं घुलते भाई, हम करके आए हैं। हाइड्रोकार्बन्स इज लाइक ऑयल, कहाँ घुलता है, प्लास्टिक कहाँ घुलती है, हाइड्रोकार्बन्स नहीं घुलते।
हैलो एल्केन्स भी हम लास्ट चैप्टर में करके आए हैं, आप नहीं देख रहे हो तो जरूर देखो, चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया मैंने, वन शॉट भी करवा दिया। हैलो एल्केन्स भी नहीं बोलते। अच्छा, इनकी फैमिली के हैं इथर, इथर भी नहीं बोलते। इथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, कैसे बनाएंगे? देखिए ये है वाटर HOH, यह इथर ROR, कहाँ अट्रैक्ट होगा? नहीं बन रही ना बात में, कहाँ अट्रैक्ट करें इसको? नहीं पॉसिबल है। तो इथर्स पानी के अंदर नहीं घुलते हैं, ठीक है। चलिए, तो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पास क्या है, 3 हैं अल्कोहल, इनमें से सबसे ज्यादा कौन घुलेगा? तो भैया अगर इस तरह से कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, ये जो कार्बन का पोर्शन होता है ना, ये कार्बन हमने सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा था। ये जो होता है ना, ये चेन, इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, ये पानी से नफरत करती है, ये पानी में घुलना पसंद नहीं करती। अब जैसे जैसे ये चेन बड़ी होती चली जाएगी, वैसे वैसे इसकी पानी में घुलनशीलता कम होती जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में से सबसे कम पानी में कौन घुलेगा भैया? आंसर पता है ना, प्रोपेनॉल सबसे कम घुलेगा। सबसे बढ़िया कौन घुलेगा? सबसे बढ़िया मिथेनॉल घुलेगा। रीजन क्या है? इसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो कार्बन है, वो बहुत छोटा है, एक ही तो कार्बन है, और अगर यहाँ पे 4 आ जाए तो 4 बढ़ा। क्लियर है? चलो ठीक है सर, एक बात हमें समझ में आ गई कि जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं सोल्युबिलिटी घटती है। क्लियर? अभी सर हमें ये बताओ आप कि अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए, अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए, फोकस करना भाई, एंड बताइए सर इनमें किसकी सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है? आपने कहा कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, सोल्युबिलिटी घटती है, पानी में कम घुलेगा। ये तो सभी कार्बन एक जैसे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब इसको कैसे करोगे आप बताइए? अच्छा, ये आंखें ऐसी क्यों हो रही हैं? कोई भी बड़े हार्ड वाला वर्कआउट करके आया हूँ जिम में और रात बड़ी हो गई है, दैट्स व्हाई। ठीक है, चलो तो टॉपिक पे आ रहे हैं कि क्या होता है जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती हैं, याद रखना, विद इंक्रीज इन ब्रांचेस ऑफ कार्बन या ऑफ अल्काइल ग्रुप, जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे, उनकी ब्रांचेस बढ़ेंगी, तो वो ग्रुप छोटा हो जाएगा। ये देखिए चेन कितनी बड़ी है, एरिया या कह लीजिए सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट डिक्रीजेस, सो सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस। सोल्युबिलिटी क्या होगी भैया? इंक्रीज होगी। क्लियर होता है? पॉइंट में एकदम आ रहा है समझ में कि देखिए कार्बन सेम है, बट आप ब्रांचेस लगाओगे, जितनी ज्यादा ब्रांच होगी उसका सरफेस एरिया उतना कम हो जाएगा हाइड्रोफोबिक पार्ट का, उतनी कम जगह घेरेगा, और उतनी कम जगह घेरेगा तो वो आसानी से घुल भी सकेगा। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो अगला पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और नेक्स्ट पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्यों नहीं लिखा सर? देखो यार, ज्यादातर जो फैमिली के मेंबर है वो लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड क्या करता है? मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ओके, एक बात क्लियर होगी सर, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। अभी आपको पता हो एल्केन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता था हैलोल्केन का, है ना? हैलोल्केन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इथर का, और इथर से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्कोहल का। अगर इनका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है ना, लगभग लगभग सेम है इनका मॉलिक्यूलर मास, देन अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा? रीजन क्या है? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें कहीं पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इनमें कहीं पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। जब इनमें कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है
तो वो उतने स्टेबल नहीं है। देखिए जैसे मैं अल्कोहल की बात करूं, क्या होता है ROH ROH ROH, तो इनके मॉलिक्यूल्स को क्या मिल रही है भैया, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है। तो अगर पूछा जाए, हमेशा ये ऑर्डर को याद रखिए, एल्केन से, हैलोकेन से, ईथर से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्कोहल का। एक पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अभी समझते हैं दूसरा पॉइंट। एक पॉइंट क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया। अभी समझते हैं इसका दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी OH है, ये कार्बन आ गया, फिर 2 कार्बन आ गए, फिर 3 कार्बन आ गए, फिर ऐसे 4 आ गए, ऐसे 5 आ गए, ठीक है। अभी अल्कोहल सारे हैं तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब में है। अभी हम क्या चेक करेंगे, अभी मॉलिक्यूलर मास। अभी देखिए सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। तो यहाँ पे जिसपे कार्बन ज्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। क्लियर होता है। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वही ब्रांचेज वाला केस। ब्रांचेज वाला केस मैं आपको लास्ट यूनिट में भी समझा के आया हूं। जैसे जैसे ब्रांचेज बढ़ती हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता चलता है भाई, बताइए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। जितना सोल्युबिलिटी बढ़ती है, सोल्युबिलिटी बढ़ती है, बट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज। रीजन क्या है, सरफेस एरिया कम होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनकी वीक हो जाएंगी, तो उनको ब्रेक करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्लियर है। विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, वैन डर वाल्स फोर्सेस डिक्रीजेस। मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, वैन डर वाल्स फोर्सेस कह सकते हो आप, ठीक है, और वो डिक्रीज होती जाएंगी। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो ये थी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एंड फिर इसके क्वेश्चन कर रहे हैं हम अच्छे से। सारे के सारे क्वेश्चन आपको लिखवाने लगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, सो अभी देखते हैं प्रीवियस 10 ईयर के अंदर क्या क्वेश्चन बने हुए हैं अल्कोहल, फिनोल, ईथर में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल से। देखिए ये कुछ क्वेश्चन हैं एंड ये सभी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। सारे के सारे क्वेश्चन है, कोई छिपाया नहीं है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप खुद से आंसर कर पाओगे। अल्कोहल्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन्स। इन सब में वाई वाई आएगा कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो पानी में ज्यादा घुलते हैं एज कंपेयर टू क्या, हाइड्रोकार्बन्स। या फिर इसके जैसा एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है हाइड्रोकार्बन से, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है। क्यों, बता सकते हो रीजन? कि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या नहीं होता, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। अल्कोहल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बना है ये भी। प्रोपेनॉल एक अल्कोहल है, ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन है। प्रोपेनॉल में क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो कि ब्यूटेन में एब्सेंट है, ब्यूटेन में ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट बात, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ अल्काइल चेन। संभव पहले इस क्वेश्चन को भी करवाइए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ अल्काइल चेन। कि एक आपके पास ऐसे है, इन दोनों में से अगर बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो इसका ज्यादा होगा। क्यों, क्या होता है, जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती हैं, विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस, ड्यू टू विच फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस। दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ब्रांच बढ़ने से सरफेस एरिया घटता है, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन घटती है, बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है, बट सोल्युबिलिटी बढ़ती है। कराया ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ मिथेनॉल। अभी अगला क्वेश्चन आ गया कि आप कह रहे हो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो ये तो दोनों अल्कोहल है, इनमें आप किस बेस पे कह रहे हो? देखिए बॉइलिंग पॉइंट किसी का भी हो, अगर एक ही फैमिली मेंबर है, देन हम बात करते हैं उनके मोलिकुलर मास की। कैसे लिखोगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल डिपेंड्स अपॉन देयर मोलिकुलर मास, ड्यू टू विच इथेनॉल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन मिथेनॉल। या फिर लिख सकते हो मोलिकुलर मास ऑफ इथेनॉल इज हायर देन molecular mass of methanol, that's why boiling point of ethanol is higher than methanol. Next question, the boiling point of ethanol is higher than that of methoxymethane. बड़ा फेमस क्वेश्चन बना, देखिए
इथेनॉल क्या है, CCOH। अच्छा, इसके ये ग्रीन पेन सही नहीं है, मैं पेन चेंज कर देता हूं, H3H2, ठीक है। इसका आइसोमर बना दो CH3OCH3, फॉर्मूला चेक करोगे तो सेम है, बट ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। ये अल्कोहल है, ये इथर है। तो बताइए अल्कोहल्स में क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथर्स में ऐसा नहीं होता, इथर्स में ऐसा नहीं होता। दैट्स व्हाई अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, या फिर कह लीजिए इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू मिथॉक्सी मीथेन। तो जी ये था सारा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के अंदर। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी रेगुलर वीडियोस आएंगी और क्वेश्चन भी साथ साथ में मैं करवाऊंगा कि जो उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं, अभी बनता है आप लोगों का काम करना। क्या पढ़ाई करनी है वो तो डेली की डेली मैंने जितना बोला वो मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूं, आप लोग भी अपना प्रॉमिस पूरा कीजिए। एक आधे दिन की बात नहीं होती। और हाँ, थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करना बनता है। मुझे जरूरत है आप सभी बच्चों के सपोर्ट की। वीडियो अच्छी लगा अगर आपके साथ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। आपको खुद भी अच्छा फील होगा कि हाँ जिस चैनल से हम जुड़े हुए वो ग्रो कर रहा है, एंड सर के चैनल को ग्रो करने में हमने हेल्प की है भाई। हाँ, हमारा भी कुछ योगदान है। चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नए वीडियो में।